तीन ऐसी शेंगन कंट्रीज जहां का रिफ्यूजल रेट इंडियन सिटीजन्स के लिए काफी ज्यादा है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जो मैं अभी आपको डाटा बताने वाला हूं, ये डेटा जो है 2022 के पर निर्धारित है, यानी पिछले साल तीन ऐसे देश जो शेंगन के जिन्होंने सबसे ज्यादा रिफ्यूज किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस साल भी ये डेटा कंटिन्यू रहेगा, बट इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है। काफी सारे देश है जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं और एक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा वीजा इशू नहीं करते। और वो ऐसा नहीं होता कि अभी है और कल खत्म हो गया, राइट? उसका इम्पैक्ट थोड़े लंबे टाइम तक रहता है। यानी मान लीजिए अगर पिछले साल अगर कोई ऐसी कंट्री थी जिसका 50% रिफ्यूजल रेट था और वहां पे सर्कमस्टांस चेंज हो भी जाते हैं, तो 50 का 0% नहीं होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 50% रिफ्यूजल से घट के 30-35 पे आ जाएगा, धीरे धीरे फिर अगले साल घट के 20-25 पे चला जाएगा, राइट? तो इस तरीके से है कि अप्रूवल रेट धीरे धीरे बढ़ता है, रिफ्यूजल रेट धीरे धीरे घटता है। बट इससे जो लोग शेंगन वीजा लगाने वाले हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी कंट्री में लगाएं, कौन सी कंट्री में ना लगाएं, उनको बड़ा ही कॉन्क्रीट आइडिया मिल जाता है कि कैसे ऐसे देश है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जहां पे हमारे ट्रैवल प्लान्स और हमारी हॉलिडेज ना खराब हो जाएं वीजा रिफ्यूजल की वजह से। तो फर्स्ट पे एस्टोनिया 1986 1986 एप्लीकेशंस उन्होंने पूरे साल रिसीव करी। एस्टोनिया का एक ही काउंसलेट है, न्यू दिल्ली का। अगर किसी को भी एस्टोनिया वीजा लगाना होता है उसे न्यू दिल्ली ही आना पड़ता है। और सिर्फ 860 एप्लीकेशन अप्रूव हुई और रिजेक्ट हुई 1107, यानी जो रिजेक्शन रेट है वो 56%, हाईएस्ट इन इंडिया। तो यानी इंडियंस, अगर आप लोगों को शेंगन जाना है तो सबसे पहली कंट्री जिसको अवॉइड करना हुआ है एस्टोनिया। सेकंड है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने 2732 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी। स्लोवेनिया का भी सिर्फ न्यू दिल्ली काउंसलेट ही है, यानी स्लोवेनिया अगर किसी को जाना है तो उनको न्यू दिल्ली काउंसलेट आना ही होगा। और उसमें जो रिजेक्शन रेट था वो था 1199, 1200 लगा लो आप राउंड अप करके अगर लगाना चाहो। यानी रिफ्यूजल रेट रहा उनका 44.5%, जो कि काफी हाई है देखा जाए तो। यानी ऑलमोस्ट आधी एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं और आधी रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड कंट्री है माल्टा, जिन्होंने 1220 एप्लीकेशंस रिसीव करी, 628 अप्रूव करी, बट 516 रिजेक्ट भी करी। यानी इनका रिजेक्शन रेट देखा जाए तो माल्टा का भी 45% है, यानी वो भी 55%, यानी ऑलमोस्ट हाफ हाफ। माल्टा भी हाफ हाफ है। ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूज करे थे इंडियन सिटीजन्स के, परसेंटाइल में अगर बात करें तो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंट्रीज के वीजा नहीं आते। ये डाटा सुनने के बाद आपको लगा भी होगा कि 50% अप्रूवल रेट तो है ही ना। तो 50% अप्रूवल रेट वो उन्हीं प्रोफाइल्स को देते हैं जो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग आ गई। तो आप अगर हमारे पुराने दर्शक हैं तो इस चैनल पे आपको ये पता ही होगा हम कैसे प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और जिनका सक्सेस रेट अच्छा चल रहा होता है उसमें एवरेज या अबव एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीजा मिल जाते हैं और कई बार स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो कई बार स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को रिजेक्ट होने वाला सिनेरियो है वो इन तीन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो इन तीन कंट्रीज का इतना ज्यादा रिफ्यूजल रेट क्यों रहा पिछले साल? अब ये काफी सारे क्वेश्चंस रेज करता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, इन तीन कंट्रीज का सिर्फ एक ही कॉन्सुलेट है, न्यू दिल्ली, पहली चीज। दूसरा, ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, एस्टोनिया, माल्टा और स्लोवेनिया। थर्ड है कि यहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि इलीगल इमिग्रेशन को संभाल सके। फोर्थ, यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसमें असाइलम सीकर्स को या माइग्रेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। तो ये काम बड़े देशों का होता है। बड़े देशों में इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वहां पे ऐसे केसेस को हैंडल किया जा सके, बट इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने वीजा रेट को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा कि भाई हमें रिस्क लेना ही नहीं है। जिस पे भी डाउट होता है कि वो असाइलम सीकर बन सकता है या वीजा पॉलिसी को वायलेट कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर दो। इन कंट्रारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे इटली है, जर्मनी है, उसमें थोड़ा अलग सिनेरियो। उनके पास पुलिस फोर्स है, फलाना धमकाना, इसलिए उनका इतना पुअर रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेट किन कंट्रीज का चल रहा है। तो इसीलिए इन ऐसी कंट्रीज में जहां पे रिसोर्सेज कम होते हैं, जहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रांग होती है, जहां पे पुलिस वगैरह की खास उनके पास क्षमता नहीं होती, ऐसे केस में ये छोटे छोटे देश जो है ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते। कभी एक टाइम था जब एस्टोनिया का बहुत हाई सक्सेस रेट रहा था, बट फॉर द टाइम बीइंग कोरोना के बाद से वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। आने वाले टाइम में जब वो थोड़े से लीनियंट होना शुरू करेंगे तब इन कंट्रीज में डायरेक्ट वीजा लगाने का फायदा मिलेगा, बट अभी नहीं, राइट? उसके ऊपर भी हम काफी डिस्कशन करेंगे, तो इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इन तीन कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं। कौन सी कंट्रीज है जिसमें सक्सेस रेट अच्छा है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इन तीन कंट्रीज में अपने वीजा अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और फाइलिंग
कर चुके हैं और जाने वाले हैं लगाने के लिए। बस जस्ट मेक श्योर कि आपकी फाइल काफी स्ट्रांग हो, मेक श्योर कि आपके रिसोर्सेज काफी स्ट्रांग हो, सोर्स ऑफ इनकम आपके अच्छे हो, ट्रैवल हिस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उस केस में और ज्यादा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से ये डाटा काफी इंसाइटफुल प्रूव होगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।